मेरा नाम है संदीप जी। हाँ, एक बार फिर आ चुके हैं इस प्यारे से चैनल में। आप सभी का स्वागत है। आइए, सभी लोगों को बुलाइए, सभी लोगों को प्रेजेंट का ठप्पा लगाइए, जल्दी से बोलिए, बुलाओ एक एक करके सभी लोगों को। कल हमने क्या पढ़ाया था, ये हमारी दूसरी क्लास चलेगी। जिसने कल की क्लास नहीं देखी हो वो कल की क्लास देखे। ठीक है बच्चों, ठीक है मेरे मित्र। देखो, पहली बार कल की क्लास पहले देखना, उसके बाद ये, इसके बाद ये समझ में आएगी, नहीं तो ये बोलोगे समझ में नहीं आ रही। पहले आप एक क्वेश्चन करके दिखाइए जो मैं बताता हूँ, ठीक है। लेफ्ट से 18, राइट से 9। आंसर बताइए, आंसर बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिए कितना होगा। आंसर लेफ्ट से निकलेगा, ये तो पता है आप लोगों को, है ना। चलो आगे चलते हैं। 18 + 9 कितने हो गए? 27। 27 मतलब 26 लेटर इसमें से घटा दिए, बिल्कुल। 26 मतलब जेड, इसमें से कितना बचा? 1। 1 का मतलब ए, तो राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला कराते हैं। अगला देखो, राइट से लेफ्ट से 9। बताइए, बताइए जल्दी, कमेंट कीजिए। आंसर पता है, राइट से निकलेगा क्योंकि हमारा ऊपर राइट है इसलिए। चलो आगे चलते हैं, आंसर राइट से निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए आगे, कितना हो गया प्लस करके बताओ। 17। 17 मतलब बोले तो अब ये पता है राइट में इसे कन्वर्ट हमें किस लेफ्ट में करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। लेफ्ट में करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, 27 माइनस राइट, 27 माइनस के राइट, ठीक है। 27 माइनस राइट बोले तो 17। कितना बचा? 10। 10 बचा। 10 का मतलब क्या होता है? जे, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है ना। अब चलो अगला टाइप चलते हैं, टाइप सेकंड। ठीक है, टाइप सेकंड। चलो एक क्वेश्चन लिखाता हूँ मैं सबसे पहले, उसके बाद आगे बताना आप लोग। क्वेश्चन टाइप सेकंड का, ठीक है। चलो, ए दाएं ओर से 8वें और बाएं ओर से 9वें तो सही क्रम क्या है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, बताओ। ये तो पहले जैसा ही है, जल्दी बताओ बिल्कुल। दाएं से बोला है, राइट से 8वें, लेफ्ट से 9वें। बताओ, अभी निकाला था मैंने सेकंड पर। चलो चलो, राइट से निकल गया, कितना आ गया? बिल्कुल अभी वाला है, ये सोच लो, बताओ। 17, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या करना है पता है, इसमें से अगर हम राइट का घटा दें, राइट का अगर हमें जैसे क्वेश्चन में ही ना अगर कोई पूछे, अगर ऐसे हम बोल दें डायरेक्टली, इधर से ऐसे करके इतना बोल दें, इतना, तो आप कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे? बाएं से 9वें तो सही क्रम क्या है, तो उसे देखते हैं। पहले तो ये वाला पहले जैसा ही कर लो, ठीक है। अगला वाला सवाल कराएंगे। पहला कितना राइट है ना, तो राइट 27 माइनस के राइट कर दो इसे, 27 माइनस के राइट कर दो इसे, ठीक है। ये जे बचेगा, इसका आंसर जे आएगा, अभी कराएंगे मैंने तुरंत ही। चलो अगला कराते हैं, तरफ
देखते हैं। डायरेक्टली हम बोलते हैं दाएं तरफ से। नौवे पर है सही क्रम। ठीक है, आगे देखते हैं कैसे करेंगे इसे, बताओ। दाईं तरफ से बोले तो राइट, राइट से 9। तो इसे कैसे करेंगे बताओ, बताओ कैसे करेंगे, कमेंट करो। देखो राइट से 9 है, लेफ्ट में पता है तुम्हें कन्वर्ट करने के लिए 27 माइनस राइट होता है। 27 माइनस के 9 कितना बचा, 18 बोले तो 8। ठीक है, राइट से ये होगा। अब अभी लेफ्ट का और बताते हैं सेकंड से। और लेफ्ट का ऐसे नहीं होगा, मैं आपको बताऊंगा जरूर। चलो देखो आगे देखते हैं, चलते हैं अब लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट से 9 बताओ, अब बताओ कैसे होगा। ओनली इतना ही सवाल, क्वेश्चन इतना ही है, बताओ जल्दी बताओ कैसे करेंगे। चलो देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है। लेफ्ट से इसे तो कन्वर्ट करना ही नहीं है, तुम्हें पता है। लेफ्ट से 9 है, 9 का मतलब क्या होता है आई। और अल्फ़ाबेट में कितने अक्षर होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं ना। 26 का मतलब राइट का मैंने हटा दिया, उसमें कितने थे 13। लेफ्ट के कितने बचे 13 अगर उसके 13 उसके तो कितना हो जाएंगे 26 हो जाएंगे ना। तो अब लेफ्ट से ये लेफ्ट से कन्वर्ट करना नहीं है। अब लेफ्ट से कन्वर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए हमें बताओ। लेफ्ट से कन्वर्ट करने के लिए हमें 14 माइनस करना पड़ता है, क्योंकि उसमें जब हम 26 अल्फ़ाबेट होते हैं तो 27 में से घटाते हैं। अब जब हम लेफ्ट का ही स्पेशल निकालेंगे तो उसमें से हमें 14 में से घटाना पड़ेगा, और इसे हमें घटाना ही नहीं है 14 में से, क्योंकि ये लेफ्ट में पहले ही कन्वर्ट है। अगर राइट होता तो कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। देखो अब ये कराते हैं, इसमें हम अगर 26 होते तो पता है इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है इसमें, अगर 26 अल्फ़ाबेट मानते तो। अब ये हमने 13 माने हैं ना इसके, इसलिए चलो इसके क्या होगा 18 का मतलब क्या होता है, 18 का मतलब होता है 8, ठीक है ना। चलो अब राइट का देखो, राइट का कैसे करेंगे। राइट से अगर हम मान लें अभी 13, ठीक है, तो अब बताओ कैसे करेंगे इसका आंसर। राइट से क्या आएगा बताओ। देखो मैं बताता हूँ, चलो मैं कराता हूँ, ठीक है। कैसे, अगर राइट से 13 है तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है 27 में से घटाना पड़ता है। अब ये हमने किस तरफ आधा ही लिया है ना, आधा राइट से, लेफ्ट का लिखा ही नहीं, एक ही तो लिखा है हमने। तो इसे देखते हैं चलो कैसे। राइट 14 माइनस के 13 कितना हो गया 1 का अगर मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तभी तो लेफ्ट में होगा ही है। हम तब जब हम पूरे 26 अल्फ़ाबेट लेते थे तब तो हम 27 में से घटाते थे। अब हमने आधे अल्फ़ाबेट लिए हैं तो हम 13 होते ना, 13 अगर ज़्यादा में से घटाएंगे 14 में से अगर 13 जाएंगे कितना बचे 1। और लेफ्ट से हमें कन्वर्ट करने के लिए पता है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो लेफ्ट का मतलब 2 से क्या होता है बी होता है। यही आंसर होगा इसका, ठीक है ना। आगे देखते हैं चलो। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप जवाब दोगे मुझे, ठीक है ना। लेफ्ट से 14 बताओ, आंसर बताओ इसका जल्दी से। देखो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। लेफ्ट से 14 का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया है, आप लोगों को सभी को, मेरे भाई बहन इधर देखो, क्योंकि मैंने आपसे बोला था जब 26 पूरे अल्फ़ाबेट होते हैं तो हम 27 में से माइनस करते हैं। जब हमें एक ही वैल्यू दी है, यानी बोले तो लेफ्ट का हमें दिया है
तो इसका दोगुना तो हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमें पूरे अपना अल्फ़ाबेट करने हैं, इसलिए इसका हम दोगुना करेंगे। लेफ्ट से ही आंसर निकलता है तो हमें पता है, राइट हो तब भी हमें चेंज करना है, ठीक है ना। अगर लेफ्ट से ही चेंज करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेफ्ट में तो हमारा आंसर पहले से ही है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 28। 28 का मतलब क्या होता है, 28 कैसे लिखते हैं हम, 26 प्लस के 2। 26 तो हमारा जेड हो ही गया, जेड से कोई मतलब ही नहीं है हमें, वो तो निकल गया। 2 का मतलब क्या होता है, बी होता है ना। चलो बी लिखते हैं, यही आंसर होगा। समझ में आया या नहीं आया बताओ, कमेंट कीजिए जल्दी से फटाफट। चलो आगे देखते हैं। अब मैं आपको राइट से बताता हूँ, है ना। चलो राइट से देख रहा हूँ। अब राइट से आपको बताना है बोले तो 15। बताओ राइट से कैसे करना है। अभी मैंने आपको बताया ये जब राइट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बताओ। राइट है तो हमें पता है लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 14 में से घटाना पड़ेगा, एक वैल्यू दी है इसलिए। तो 14 में से माइनस करेंगे से 15 को, कितना बचा हमारे पास -1, -1। तो पता है लेफ्ट में तो -1 कितना होता है, इसमें पहले हमें 2 का मल्टीप्लाई भी तो करना है तभी तो होगा। लेफ्ट में जाके हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। अब इसे हम करेंगे, लेफ्ट में -2 हो जाएंगे, ठीक है। -2 का मतलब क्या होता है, लेफ्ट से -2 का मतलब होता है जैसे कि जब प्लस होता है तब तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, माइनस होता है तो पीछे की तरफ बढ़ते हैं। 26 में से 2 गए 24, 24 का मतलब x हो गया ना, तो इसका मतलब -2 हो गए। 26 में से अगर 2 जाएंगे ये वाले, प्लस अगर माइनस हो जाएंगे ये, सॉरी माइनस हो जाएंगे तो इसमें से कितना बचेंगे 24 बचेंगे ना। 24 का मतलब क्या होता है x, यही आंसर होगा आपका, ठीक है। चलो अभी और प्रैक्टिस कराते हैं आपको, ठीक है ना। चलो ठीक है, देखते हैं, आओ हम आपको दिखाते हैं आगे, ठीक है ना। चलो देखो, अब हमने फिर आपको दिया लेफ्ट से 15, प्रैक्टिस ही करनी है आपको। अब सब लेफ्ट से 15 इसका मतलब क्या होता है, आंसर तो हमें पता है लेफ्ट से ही आएगा, लेफ्ट से निकालते हैं, ठीक है। 15 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता है, हमने बताई आपको, क्योंकि ये सिंगल जोड़ी दी है इसलिए। अल्फाबेट पूरे कितने होते हैं 26, इसलिए, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे, 26, ठीक है। अब इसे करते हैं, कितना हो गया लेफ्ट से 30 हो गया लेफ्ट से। अब आगे देखते हैं लेफ्ट से, इसका मतलब क्या होता है, 26 तो डूब गए, इसमें कितना बचे 4, 4 का मतलब क्या था 30, यही आंसर होगा इसका, ठीक है। चलो आगे एक और बताते हैं राइट से। राइट से बताओ आप लोग, राइट से 16 बताओ, देखो आंसर तुम्हें पता है लेफ्ट से ही निकलेगा, तो हम लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए कितना करेंगे 14 माइनस के 16, ठीक है। कितना बचा लेफ्ट से निकालेंगे तो कितना बचा -2। अब लेफ्ट में हमें पता है 2 कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट से हो गया -4, और -4 करेंगे जब हम 26 में से, जब -4 करेंगे 26 में से कितना बचेंगे, 26 में से 4 के कितने बचे 22, 22 का मतलब क्या होता है v, ठीक है। समझ में आया। चलो आगे देखते हैं, राइट से फिर लिखते हैं हम, राइट से लिखो 9, लेफ्ट से लिखो 16। अब चलो अब चलते हैं, अब बताओ राइट से कैसे, राइट से 9 है तो पता है लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 14 माइनस 9 होगा, 14 माइनस 9 होगा, कितना बचा बताओ 5, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो पता है, इसका मतलब क्या होगा 10, 10 पे क्या आता है, 10 पे क्या आता है जे, ठीक है, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब ये वाला करो, ये वाला करो, देखो लेफ्ट से कितना है 16, अगर लेफ्ट से 16 है तो हमें पता है इसमें तो कुछ करना ही नहीं, हमें चेंज ही नहीं करना, आंसर तो लेफ्ट से ही आना है हमारा, ठीक है। चलो इधर देखो, जुकाम हो गया थोड़ा, इधर देखो
लेफ्ट से तो पता कुछ करना ही नहीं है हमें, लेफ्ट से 16 है तो 16 में सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई करना है हमें। कितना हो गया 32, ये हो गया 32। 32 मतलब क्या होता है 26 तो वे चली गए, कितने बचे 32 में लेफ्ट से 6 का मतलब क्या होता है F। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे और कराएंगे प्रैक्टिस, 2-3 क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद हम आपको कल नया चैप्टर शुरू कराएंगे। ठीक है ना, चलो देखते हैं, 2-4 सवाल और कराते हैं। ठीक है ना, चलो लेफ्ट से बताओ 20, राइट से बताओ 11, राइट से फिर बताओ 16 और लेफ्ट से बताओ 21। बताओ, इतने 4 सवाल करने हैं आपको। जल्दी से कमेंट में जवाब दो, जल्दी जल्दी फटाफट, जल्दी से बोलो। चलो मैं कराता हूँ, देखो इधर देखो, टाइम नहीं लगाना, जल्दी देखो इधर देखो। चुटकियों में उड़ाओ, चुटकियों में ट्रिक से। जब मैंने बता दिया इतना सिंपल, इससे भी और सिंपल बता दूंगा मैं, अभी रुको, इससे भी और सिंपल इतना पढ़ो, उसके बाद आगे और बता दूंगा, परेशान होते हैं। इसके आगे वाला चैप्टर आने वाला है, उसके बाद और इजी तरीके से समझाएंगे, क्योंकि ये तुम्हें समझने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी। चलो कोई नहीं, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा आपको भी। ठीक है, चलो लेफ्ट से हम करते हैं फिर दोबारा। 20 का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, कितना होगा 40। लेफ्ट से कितना होगा 40 का मतलब क्या होता है 14 क्या आता है n। अब मैंने डायरेक्टली कर दिया है, समझ में नहीं आ रहा तो बताओ वो कैसे। देखो ये 40 हो जाएगा, 40 उसमें 26 तो बेकार है, जेड तक आ गए, उसके बाद 4 वे बचे, 10 ये बचे, 14 हो गए। 14 पे क्या आता है n। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया। इसे देखो राइट से, इसे तो लेफ्ट में कन्वर्ट करना ही है हमें। ठीक है, लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है 14 माइनस के राइट। ठीक है, 14 में से जब 11 जाएंगे तो कितना बचेंगे 3, ये लेफ्ट में हो गए 3। ठीक है, ये लेफ्ट में हो गए 3 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे पता लेफ्ट में कन्वर्ट करने के बाद भी करना है और पहले भी करना नहीं होगा तब भी। ठीक है ना, उसके बाद लेफ्ट से कितना निकला 6 ही निकला। 6 का मतलब क्या होता है F। ठीक है, यही आंसर हो गया इसका भी। ठीक है, अब इसे देखते हैं, चलो ठीक है, आओ इधर देखते हैं। राइट में ये भी, इसे लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितना करना पड़ेगा 14 माइनस के 16, कितना बचा -2। ठीक है, अब लेफ्ट में आ गया ये -2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये -2 है ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा -4, और लेफ्ट से -4 कितना होता है 22। मैंने पहले भी करा रखा है ये क्वेश्चन। ठीक है, दोबारा हो गया, चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। अब तुम्हें पता चल गया होगा, अगर इतने क्वेश्चन अगर अब भी नहीं समझ में आए तो हो सकता है अब भी नहीं आए तुम्हारी समझ में। ठीक है, आगे चलते हैं। लेफ्ट का मतलब 21 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट बराबर 42। ठीक है, 42 का मतलब क्या होता है आप बताओ सभी लोग, क्या होता है 16। कैसे 26 तो वो बेकार हो ही गए। ठीक है, 4 उधर बचे, 12 ही है। ठीक है, 16 हो गए। लेफ्ट से 16 का मतलब क्या होता है, लेफ्ट से 16 का मतलब होता है P। इसका आंसर P हो गया। ठीक है, आई होप, आशा करता हूँ आप लोगों की क्लास ये समझ में आई होगी। आप लोगों को अगर क्लास समझ में आई है ये तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर नहीं समझ में आई है तो प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाइए मेरे भाई बहन जो भी देख रहे हैं। ठीक है ना, आपकी अगली क्लास कल होगी, उसमें चलेगी अल्फ़ाबेट सीरीज हो गई आपकी, उसमें होगी नंबर सीरीज। ठीक है, अब देखते हैं फिर कौन सा टॉपिक लेंगे। ठीक है, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।